गले की हड्डी बना रहा था वो साधु भाई। लेकिन साधु की सल्तनत के खिलाफ एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था बादशाह। लोग माफिया में इसलिए आते थे कि पैसा कमा सकें या दहशत फैला सकें, पर बादशाह अपने पिता की खातिर माफिया में आया था। बादशाह, तूने पूरे माफिया की बजा रखी है, ग्रेट। पर तू एक गलती कर बैठा, जो तूने माफिया के गॉडफादर साधु पर हाथ डाला। ये येड़ा रॉबर्ट, तूने इस येड़े रॉबर्ट के भाई को मार डाला। ये येड़ा रॉबर्ट फिल्मों का दीवाना था, रोज तो फिल्में देखा करता था, पर हर बार देखने के बाद मैं सोचा करता था कि जब विलन को पकड़ते हैं तो उसे मारने के बजाय नसीहत क्यों देते हैं, और मैं कंफ्यूज हो जाया करता था। पर अब मेरी समझ में आया, ये एक नशा होता है लोगों की आंखों में डर देखने का। गुड न्यूज, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा तड़पाऊंगा। पर कैसे कैसे कैसे? हाँ डैडी, समझ में आ गया, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को मारूंगा। बादशाह के लाडले बाप को पेश किया जाए। पिंजरे में बंद कर देने से शेर बिल्ली नहीं हो जाता। जब ये शेर पिंजरा तोड़कर बाहर आता है तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। शिकार बन जाता है। शिकार बन जाता है। बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस भी तलाश कर रही है। बस मेरे पापा का ख्याल रखना। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और इसका सलूशन मैं ढूंढ निकालूंगा।
जब आदमी को ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ लेता है, अगर जानवरों को ठंड लगे तो वो बेचारे कहाँ जाएं? डोंट बी सेल्फिश, सी द नीड्स ऑफ फिश। अब जाकर मैंने अपने लिए नाश्ता करने का हक पाया है। इंकी पिंकी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। याद रखना क्या कहना है। दीदी मैंने घर का टॉयलेट साफ किया। मैंने डस्टिंग की घर की। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लो। ये क्या दीदी, तुमने तो ब्रेकफास्ट करने से पहले सोशल वर्क का कोई लेक्चर नहीं दिया, आज अचानक कैसे बदल गई दीदी? क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स खत्म करके इंडिया वापस जा रही हूँ, इसलिए लास्ट 10 डेज यादगार बनाने के लिए मैक्सिमम मस्ती करूंगी। दीदी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो सरप्राइज का क्या मतलब होता? हाय चार्ल्स। चाओ। चाओ। चाओ जानकी। चाओ क्रिस्टोफर। चाओ एंड्रिया। चाओ। 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 टू मच दीदी, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं पर हमारा नाम कोई नहीं जानता। तुम्हें यहाँ बस 1 साल हुआ है, तुम तो फेमस भी हो गए। तुम ये कैसे मैनेज करती हो? सोनिया दी ने तो इटली से जाकर इंडिया को अपना लिया, दीदी का तो रिवर्स गियर होगा। तुम इंडिया से आकर पूरे इटली को अपना लेना। चाओ एंजल। ये काव काव और चाव चाव सुनकर आपको हंसी आ रही होगी। इटली में चाव का मतलब होता है हेलो। अब अगर ये जानना है कि ये लोग जानकी को पहचानते कैसे हैं, तो हमें इनके साथ चलना होगा। हम तो घूमने जाने वाले थे, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? टेंशन मत लो, चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। Good morning, वी वुड लाइक टू ma'am. डोनेट ब्लड। तभी तुमने लेक्चर ना देकर नाश्ता करने दिया, मैं नहीं दूंगी। सुनो पिंकी, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन खून बांटने से सिर्फ खुशी मिलती है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैम, वी नीड बी पॉजिटिव ब्लड फॉर पेशेंट इमीडिएटली। डू यू गाइस हैव बी पॉजिटिव? यस, 1 सेकंड। डैडी! अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप निचोड़े जाओगे। फिर ब्लड देना है। तुम ये क्या करती हो? शूटिंग कोऑर्डिनेशन में कितना टेंशन होता है मालूम है? वहाँ लोकेशन पर बाबू भाई नाच रहे हैं। अंकल, शूटिंग कोऑर्डिनेशन से पैसा मिलता है, ब्लड डोनेशन से पुण्य मिलता है। ये पुण्य मुझे हर महीने मिलता है, मगर कमाई तो 6 महीने में एक बार होती है। पुण्य का फल भी तो मिलेगा। Is he the donor? यस ही इज। Please sir, please come with me. डोंट वरी This way, अंकल, sir, कुछ this way. नहीं होगा, हम यही हैं। खून निकाला 1 किलो और पकड़ा दिया 200 ग्राम का सेब। अंकल भी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, भलाई दीवार पर मारी हुई एक गेंद है, जब लौटती है तो डबल खुशी लाती है। ऐसा नहीं होता बेटा। लास्ट मंथ एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने हजारों यूरो उधार लेकर दिया था, आज वो मेरा फोन नहीं उठाता। आजकल दीवार पर गेंद मारो तो वो लौटती नहीं है बेटा, चिपक जाती है, खींच कर निकालनी पड़ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, हाँ आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या हुआ अंकल? उसी प्रोड्यूसर का फोन था, उसने पैसा चुका दिया है। मैंने कहा था ना। इस बार गेंद लौट आई। तुम दोनों अपने डैडी से कुछ सीखो, खून तो वही है पर अकल नहीं है। इनका ग्रुप अलग है बेटा, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गया, कहीं ये गुर्दा नहीं मांग ले। दिल से याद आया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। सॉरी बेटा, उन्होंने खून निकाला है, तुम दिल मत निकाल लेना। डैडी, दीदी बैचलर्स डिग्री करने वाले भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी की मदद करो और फिर उसकी आंखों में झांक कर तो देखो। उसकी आंखों में तुम्हें शक नजर आएगा। चुप रहो, तुम दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। चलो कलेक्शन करते हैं। तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो तुम्हें देखने के पैसे मिलेंगे। अभी तक सिर्फ 5 यूरोज मिले हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। नो वे, जब तक हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं होता हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 10,000 यूरो? हाँ। बैंक को ही लूटना पड़ेगा। जरूरत नहीं, लोगों के जमीर को जगाते हैं। क्या कहा? जमीर को जगाना पड़ेगा? हद है, ये लैंग्वेज समझने के लिए तो डिक्शनरी की जरूरत है। अब तो हमें खुद माइकल जैक्सन को ही बुलाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। नहीं सुनिए। बबली, तुम तो बेवकूफों जैसा बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर पागलों की तरह नाचता रहा पर तुम नहीं आई। देखो बबली, मेरी जिंदगी के साथ ऐसी बदमाशी मत करो। अब मैं समझ गया हूँ बबली, लोग तुम्हें बबली बदमाश क्यों कहते हैं। हेलो, हेलो, प्लीज वेट। डूड, तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया ना? जब वो थैंक्स बोलने को आए तो तुमने उसको अवॉइड क्यों किया? सारी कहानी थैंक्स पर ही खत्म हो जाती। इग्नोर करने की वजह से रात भर वो मेरे बारे में सोचेगी। That's what I want. वो आया और मदद करके चला गया, पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं। नहीं मिलूंगा दोबारा। तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ। स्टॉप, हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम? तुम भी मरना चाहती हो? इस तरफ अरे आइए। क्या कर रही हो? अरे, क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की। तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो नहीं ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो?
बाप रे, ये आदमी है कि घन चक्कर। मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के 1000 रीजंस दूंगी जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास ख से बनने वाला और शब्द नहीं है। एक दिन मरने का ख्याल छोड़ ओके, चलता हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन। Ciao, Janaki, madam. Ciao, Peter. No, Peter. Now I am Peter Ganesh. Please sit down, madam. I'll get you something. पीटर गणेश, इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लैशबैक है। मुझे बोर करने के लिए बचाया है। एक दिन तो मिला है, उसमें पीटर गणेश शंकर गणेश की फ्लैशबैक की कहानियाँ सुना रही हो। सब्र से काम लीजिए, पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर का भी आप ही की तरह सुसाइड केस था। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट। मैंने उसे बचाया है। मैं उसे बचाकर घर ले आई और पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या है पीटर, मुझे बताओ। तब वो बोला अलग अलग तरह की बिजनेस करके वो दिवालिया हो गया। मुझे तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया। एग्जैक्ट बबली बदमाश की तरह। एग्जैक्टली। मैंने कहा पीटर, जिंदगी खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत जिंदगी बनाने में लगाओ। एक बार में सुधर गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने को कहा। उसे एक गणेश की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने बिजनेस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेथ इज हॉरिबल, ये तो समझ गया। आपके भेजे में घुसाया नहीं। जब फटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिंदगी में गम हो तो उन्हें भी अपनाओ। फटी हुई गेंद में पैच लगाओ और खेलो, वैसे ही जिंदगी में भी पैच लगाओ और मुस्कुराओ। देखो, वो जिंदगी में पैच लगाकर जी सकता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लव प्रॉब्लम। हाँ मैं जानती हूँ, वो पीटर तो एक बार में सुधर गया था, लेकिन आपको वक्त लगेगा। ये पुतला मुझे क्या सीख देने वाला है? सब्र रखो। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। ये जेम्स पहले एक जेब कतरा था। तुमने इसमें क्या खासियत देखी? पेशेंस। ये अपने शिकार के लिए चुपचाप एक जगह घंटों खड़ा रह सकता था। समझ गया। तो तुमने तरकीब निकाली जिससे ये पैसे कमा सके। करेक्ट। पहले जेम्स लोगों की जेब से पैसे निकालता था, अब लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं। देखो। हाय दीदी, ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये ऊपर पहुंच गए होते। रामराज, ये मेरे कजन इंकी पिंकी। और बाप का नाम डोंकी? बुरा मत मानो, ये सदमे में है। लवर ने धोखा दिया है। शक्ल से तो खुद धोखेबाज लगता है। देखा इसने क्या कहा? जिसे लड़की धोखा दे वो बदतमीज हो ही जाता है। उस बबली बदमाश के पीछे पीछे मैं इस देश में आया, जेब में पैसे नहीं बचे, पर जैसे उस बदमाश के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ, हिम्मत से काम लो। मगर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे इधर आओ। देखो, परेशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी। देखो कैसे दीदी से चिपक रहा है। बदमाश ने मेरी लाइफ को फुटबॉल की तरह किक मार दी। फुटबॉल से मुझे याद आया, जीवन एक खेल का मैदान है। अगर गेंद खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई गेम खरीद लेते हैं। अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है, बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है। कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई। काम ना धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Please मुकुल। come. एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है। मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड। तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट के आए? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस। और फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद